वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। यहाँ चल रही है हिदायत की पढ़ाई। हिदायत का है क्लास टेस्ट, जिसमें हिदायत को करने फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे करने में ना हिदायत की ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और मैंने पूरा दिन लगा दिया था उसे समझाने में, और बहुत ज़्यादा डांटी भी पड़ी थी और बहुत सख्ती से मैं उसे पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था हिदायत को ये सब आना चाहिए, लेकिन मोबाइल हर वक्त हाथ में रहने की वजह से ना हिदायत ये सब भूल रही थी। खैर, अब मेरी बेटी समझ चुकी है कि नहीं, उसे फ़ोन कम चलाना है और पढ़ाई ज़्यादा करनी है। वैसे तो नॉर्मली मैं हिदायत को बैलेंस करके पढ़ाती हूँ, 1 घंटा पढ़ा लिया या थोड़ी देर वो रेस्ट कर लेती, थोड़ा प्ले कर लेती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था पिछले कुछ दिनों से ना मैंने हिदायत पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो मोबाइल चला रही तो वो लगातार चला ही रही है। मैंने अगर मैं उसे मना कर रही हूँ तो वो इग्नोर कर देती है, रखती नहीं है फ़ोन। तो उस चीज़ को ना मैंने बड़ी इजीली ले लिया, तो शायद कहीं मेरी गलती है, क्योंकि मैं उसकी ज़िद के आगे ना हार मान चुकी थी। लेकिन अब ना मैंने बहुत सख्ती रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मेरी बात मानती है, वो फ़ोन को नहीं हाथ लगाती। क्योंकि मैं भी वेट कर रही थी कि वो इस एज में आ जाए कि वो मेरी बात समझे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे इतनी ज़िद करते हैं कि आप उनकी ज़िद के आगे हार जाते हैं। और आजकल तो वैसे ही माँ बाप नहीं कर पाते बच्चों के आगे सर्वाइव, उनकी ज़िद के आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, पूरा दिन पढ़ाने के बाद ना मैंने दाया को सरप्राइज़ दिया था। ये बच्ची है ना मेरी आंटी की बेटी है, मतलब हमारी फैमिली फ्रेंड से तो उनकी बेटी है और हिदायत को उनकी कंपनी बहुत पसंद है। तो जब मैंने उसे पूरा दिन इतनी सख्ती से पढ़ाया तो मुझे लगा उसे थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए, तो मैंने इन्हें बुला लिया था और ये आ भी गई थी लकीली, वरना ये खुद बच्ची इतनी बिजी होती हैं पढ़ाई में। लेकिन इनके आने के बाद हिदायत इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, तो मेरे भी ना ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग से भी कुछ बोझ उतरा है, मैं स्ट्रेस फ्री हो गई थी इसकी खुशी और हंसी देखकर। और इन लोगों ने तकरीबन 2 घंटा खेला था। आप यकीन मानिए, लगातार ये लोग 2 घंटे तक खेलते रहे थे नॉन स्टॉप, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना बच्चों को खेलते देख के ना बड़ी खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेक्स्ट डे की क्लिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी और ये हस्बैंड का फेवरेट ब्रेकफास्ट रहता है आजकल। वैसे मेरा भी फेवरेट हो चुका है। पहले मैं नहीं खाती थी तंदूरी रोटी नाश्ते में, लेकिन आजकल मैं खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत हेल्दी भी रहता है और बहुत ज़्यादा यम्मी भी लगता है। घी में और अगर बटर में कर लेना तो इसका फ्लेवर और भी मतलब एनहेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी नानी और मेरे चाचा कहते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप इसे घी में फ्राई करते हो ना, ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है अगर आप इसे सुबह सुबह खाते हैं तो। आजकल मैं भी खाती हूँ और हस्बैंड भी खाते हैं, तो ये हम दोनों का फेवरेट ब्रेकफास्ट है आजकल, जो हमारा रूटीन चल रहा है उस हिसाब से। अच्छा, मैं यहाँ जा रही थी हिदायत को स्कूल से लाने। जिस दिन हिदायत स्कूल जाती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम ना 12:30 तक फिनिश हो जाते हैं। वैसे हिदायत बहुत कम स्कूल जा रही है आजकल, क्योंकि हिदायत की स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मतलब उसे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग होती है ना, वो स्क्रेचिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ना बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं स्कूल में। टीचर भी हिदायत को ना बहुत ज़्यादा ऐसे तरस वाले निगाहों से देखते हैं, कितनी बच्ची को कितनी प्रॉब्लम है। अब क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए हमें हिदायत का स्कूल ना मिस कराना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैं स्कूल पहुंची ना, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। हिदायत का बर्थडे ना स्कूल में फिर से सेलिब्रेट किया गया था। हिदायत को बर्थडे कैप पहनाया, उसके बाद बर्थडे सॉन्ग गाया सब बच्चों ने, और जो हम गिफ्ट देकर आए थे ना बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उन्होंने नेक्स्ट डे किए थे, क्योंकि सेम डे ना बच्चे कम थे, तो उन्होंने नेक्स्ट डे का प्लान किया था और साथ साथ हिदायत के लिए भी वो गिफ्ट लेकर आए थे, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। घर आने के फ़ौरन बाद ना हिदायत को ये था कि बस जल्दी से मुझे दिखा दो मुझे स्कूल से क्या मिला, इसलिए बड़े अफसोस पे बैठी हुई थी। फिर मैंने ना उनकी डिमांड पे जल्दी से अपना बुरका वगैरह निकाला और फिर जल्दी से उन्हें मैंने दिखा दिया कि आपको ये मिला है, लेकिन मैं अभी इसे ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। हिदायत के जितने भी गिफ्ट है ना, सब मैं आपके साथ अभी आगे जाके क्लिप में शेयर करूँगी। और मेरा ये रहता है कि बस जल्दी से घर आने के बाद हिदायत को सुला दिया जाए, क्योंकि आजकल ना हिदायत का टाइम बहुत ज़्यादा आगे हो गया है, क्योंकि पहले हिदायत 12:30 तक घर आ जाती थी और आजकल हिदायत 1:30 और 1:45 पे घर आती हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस ये आके जल्दी से सो जाए। आजकल मैं हिदायत को शावर नहीं दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बॉडी ना हीट अप हो रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए हेल्दी नहीं रहेगा, इनफैक्ट किसी के लिए भी हेल्दी नहीं रहता एकदम से बाहर से आके फ़ौरन से शावर लेना। तो मैं उसे नैप दे देती हूँ, जो वो फ्रेश मतलब शाम के टाइम उठती है ना, इवनिंग में मैं उसे फिर शावर दे देती हूँ। ये आजकल का हमारा डेली रूटीन है। और ये बर्थडे केक ना मेरी सिस्टर का है, जो उनके हस्बैंड ने सऊदी अरेबिया में बैठकर यहाँ इंडिया में अरेंज किया है मेरी सिस्टर के साथ मिलकर। वो हर साल माशाल्लाह से उन मेरी सिस्टर को ये सरप्राइज़ देते हैं, शायद उससे थोड़ी आदत भी हो गई है। और माशाल्लाह से उनकी शादी को मतलब अभी शायद 1.5 साल ही हुआ है, और ये मेरी सिस्टर का सेकंड बर्थडे है उनकी शादी के बाद। उनके हस्बैंड ने सऊदी अरब में जॉब करते हैं, और हम दुआ करेंगे वो जल्द से जल्द वापस आ जाए और अगले साल साथ में दोनों मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करें। आमीन सुम्मा आमीन।
अच्छा, मैं आपके साथ गिफ्ट शेयर कर रही हूँ। ये जो नीचे बास्केट है ये मेरी बड़ी भाभी ने भेजी है, यानी हिदाया की बड़ी मामी ने भेजी है। और जो टेडी है ना ये एलिफेंट वाला और ये वाले टॉयज़ ये भेजे हैं मेरी छोटी भाभी ने, मतलब हिदाया की छोटी मामी ने भेजे हैं। और ये नाइट सूट दिया है हिदाया की शाहीन खाला ने। और मेरी सिस्टर को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उसे बहुत शौक है, तो वो अपनी भांजी को भी ना अपनी तरह ही बनाना चाहती है। और ये यूनिकॉर्न बैग दिया था जो मुझे बहुत पसंद आया, हिदाया की एमन खाला ने दिया है। और मैंने सबसे मना कर दिया था कि बिल्कुल भी टॉयज़ मत लाना, हिदाया के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टॉयज़ है, तो सब ने कुछ इस तरह से अरेंज किया। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स आई थिंक बस बनी हुई है, ये दिया है मेरी मतलब हिदाया की तेरीम खाला ने, जिसे हिदाया कहती है तेमी। और ये है वाटर बॉटल जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये दिया है हिदाया की नगमा खाला ने। सब चीज़ें हिदाया के लिए यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आने वाली हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला इंशाल्लाह। और ये चॉकलेट्स दी थी हिदाया के अरीब मामू और शाहजेब मामू की तरफ से। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरे कज़न भाइयों को मैंने देखा ना, ये क्योंकि मेरे लिए भी ना ये सब सरप्राइज़ था। मेरे लिए तो सिर्फ ये था कि मेरे भाई बहन आने वाले हैं जो कि हिदाया का केक लाएंगे, बट हिदाया की पूरी पार्टी मेरे लिए भी सरप्राइज़ थी। सिर्फ केक तक तो मुझे मालूम था, बाकी बिरयानी बनने वाली है ये मुझे भी आइडिया नहीं था। और इतने सारे बच्चे आने वाले हैं और इतने सारे गिफ्ट आने वाले हैं, मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं था। अच्छा जी, ये हिदाया के स्कूल से मिला था स्टेशनरी पाउच वगैरह, इसमें सारी पेंसिल वगैरह है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद ना मुझे ये कार्ड आया है। हैंडमेड चीज़ जो होती है ना बड़ी तसल्ली और इत्मीनान से बनाई जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था हिदाया का कार्ड देख के। लास्ट ईयर का कार्ड भी ना मैंने हिदाया का उठा के रखा हुआ है। और जो अभी आपको गिफ्ट नज़र आए ना, ये सारे मैंने हिदाया को दिए हैं। वैसे तो ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, मैं अपने हिसाब से लाई हूँ कि मुझे जो चाहिए था वो मैं लेकर आई हूँ। और तो हिदाया के बर्थडे गिफ्ट भी हो गए। एक ना मेमोरी रह जाती है कि हाँ ये हमें ना कब मिला था, हम या कब कब हमने बाय किया था। और रही टॉयज़ की बात ना, ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो मैं हमेशा ना जो ऐसे टॉयज़ होते हैं ना, मैं हिदाया को स्पेशल ओकेशन पे देना पसंद करती हूँ। इस बार मैंने हिदाया को बकरीद पर नहीं दिए थे क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम कुछ गिफ्ट वगैरह देते या कुछ करते। तो मैंने सोचा चलो मैं हिदाया की बर्थडे आ ही रही है तो मैं तब हिदाया को ही सारे गिफ्ट दे दूँगी। और हिदाया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम से ना ये गिफ्ट मेरे पास रखे हुए देख रही थी। माशाल्लाह से मैं ये देख रही थी कि इतने कम मेहमान थे, मतलब सिर्फ बच्चे ही थे और इतने सारे गिफ्ट आए। अगर मैं बड़ी दावत करूँ तो मेरे घर में शायद रखने की जगह भी ना हो। खैर साथ साथ ना मैंने बना रही थी ये आलू की तायरी। वैसे तो हमारे घर में ना सबके पेट बड़े छोटे छोटे हैं, सिर्फ एक बर्गर खाएंगे और सब फुल हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी ना कुछ नहीं खाते हैं। फिर भी मैंने सेफ साइड बना लिए थे, बाई चांस किसी को भूख लगे तो वो खा लेगा, वरना हम नेक्स्ट डे से खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से सबका ये बर्गर जो हम खाते हैं हमारे एरिया में मिलता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है और बहुत अच्छा होता है इसका टेस्ट, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की मटेरियल लगाते हैं। तो हमारे सबका मोस्ट फेवरेट है। तो मैं कंपनी बता देती हूँ, वैसे तो नॉर्मल है, क्रिस्पर है, हमारे एरिया में मिलता है, बहुत ज़्यादा यमी होता है। और फिर इसके बाद हमने किया था फ़ोटोशूट सबसे पहले। अच्छा, मेरी सिस्टर को ना सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ ये बर्गर हैं आने, लेकिन उसके लिए केक हमेशा सरप्राइज़ ही होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है केक देखकर। और ये उनके हस्बैंड की मोहब्बत है जो वो इतनी दूर बैठ के यहाँ पे शावर करते हैं उनके ऊपर। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत ऐसे सलामत रखे और जल्द से जल्द वो साथ में आए, हमारे साथ में खाएँ पिए। हम भी उन्हें मिस करते हैं और वो भी हम सबको बहुत मिस करते हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। ये जो छोटी छोटी सेलिब्रेशन होती है ना, मैं कहती हूँ ये बड़ी बड़ी दावतों से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि इसमें ना बस इतना ही लिमिटेड होता है, तो इसमें सब लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो हम इसी में बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कोई बड़ा फंक्शन करो ना, तो जो होस्ट होता है ना, जैसे लाइक मेज़बान जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं खुद अपने ऊपर भुगत चुकी हूँ। जब मेरी सिस्टर की शादी थी ना, मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं किया था, मुझे बस स्ट्रेस था कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा कराया था, बस अल्लाह से दुआ करे जा रहे थे कि अल्लाह सब कुछ अच्छे से करा दे, क्योंकि सारी अरेंजमेंट ना मेरे और मेरे हस्बैंड के हाथ में थी और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी बड़ी दावतों से अच्छी नहीं, छोटी छोटी फंक्शंस होते हैं, बस आपका एक लिमिटेड होता है कि इसमें ही रहना है, यही सब है। तो जो मेहमान आने वाले हैं ना, वो भी सेटिस्फाइड होते हैं। वैसे मेहमानों को खुश करना आसान काम नहीं है आज के टाइम में। आपके घर से निकलते ही वो आपकी बुराई ज़रूर करने वाले हैं, लेकिन ये जो दावतें होती हैं छोटी छोटी, इसमें सब खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद हमने की थी केक कटिंग। देखिए मेरी बहन, उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी कि आप मेरी वीडियो लगा सकती हो, तो मैंने इसमें उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था। और या ये हम ना कैंडल इस तरह से जो ये वाली बर्न करते हैं ना, हम सबको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा वो वाला वो आता है ना अनार, उसकी फीलिंग आ जाती है। और हिदाया की खाला ने हिदाया से इतनी मोहब्बत करती कि उन्होंने अपना केक भी हिदाया के हाथों से कटवा डाला।
अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अब मैंने ना छोटे छोटे ना क्लिप बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं फुल डे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई ख़ास रूटीन अभी तक चल तो नहीं रहा है। क्योंकि गर्मी में ना मैं ज़्यादा कुछ खाना वगैरह भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि खाया भी नहीं जाता और सच बताऊँ बनाया भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ मैं राय के टॉयज़ ना डिस्कार्ड करने बैठी थी, लेकिन मैडम ने ना मुझे कुछ भी फेंकने नहीं दिया। बहुत उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, मम्मा प्लीज़ मत फेंको, लेकिन फिर भी ना मुझे फेंकना तो था, तो मैंने इसमें से एक दो टॉयज़ जो है उसके डिस्कार्ड कर दिए। मैं दाया के सारे टॉयज़ नहीं फेंक रही हूँ, पुराने हो गए ना सब। ये बहुत पुराना हो गया, अभी तो हिदाया का था भी नहीं है ना, ये सब पुराने हो गए। ये सब की हिदाया ने फेस ख़राब कर दी, ये सब मैं फेंक रही हूँ। ये टूट गई, ये सब हिदाया की डॉल वगैरह है ना, ये सब मैं फेंक रही हूँ। ठीक है दाया, सोना भी टूट गई है, इसका सब मुंह टूट गया। सब फेंक दूँ ना दाया? नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज रख। मम्मा मैं वादा कर रही हूँ, पर आप ये फेंक दो, पर आप नहीं मंगा लेना। नहीं 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 आएंगे, अब आप बड़ी हो गई ना, अब आप पढ़ाई करो बस, टॉयज़ नहीं, नो टॉयज़। हाँ हाँ हाँ, तो ना पढ़ाई। मेरी बेटी नहीं मान रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से 2 या 3 ही टॉयज़ उसके डिस्कार्ड किए, वरना वो शर्त रखी जा रही थी, अगर आप ये हटाने वाली हो तो मुझे नहीं ला कर दो, और जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। यहाँ मैं बना रही थी डिनर, तो साथ में मैंने हिदाया के लिए पकौड़ी बना दिए थे, क्योंकि हिदाया कुछ नहीं खाती है। तो मैंने बोला चलो तुम भी पकौड़े खा लेना। मैं साथ में बना रही थी यहाँ पे दही फुल्कियाँ, क्योंकि जो मैंने तायरी बनाई थी ना वही हमारा डिनर हो जाएगा, क्योंकि मतलब लास्ट डे हम में से किसी ने भी नहीं खाई थी। तो मैंने साथ में दही फुल्कियाँ बना ली थी। यम्मी से हमारा डिनर रेडी हो गया था। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।